हमने 76 साल झूठ बोला है, सच को छुपाया है, जिससे हमारी credibility बिल्कुल erode है. People must know the truth. Then you have no business to sit here. What is the answer? Then why don't you say you have no business to sit here? I mean, sorry, I will put it very bluntly. हमें अदलिया में मुदाखलत तस्लीम करनी चाहिए. जजेस खत पर अस खुद नोटिस केस में जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स. चीफ जस्टिस ने कहा, मैं इस दलील से इत्तफाक नहीं करता. ऐसे शख्स को जज नहीं होना चाहिए जो मुदाखलत देखकर कुछ नहीं करता. कोई जज कुछ नहीं कर सकता तो घर बैठ जाए. सब जज सुन लें. मैं ये तासुर नहीं देना चाहता कि हम कमज़ोर हैं. हमारे पास वो ताकत है जो किसी के पास नहीं. किसी भी जज को सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही हटा सकती है. पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे ने कहा, जजेस ने खत में इंतहाई संगीन इल्जामात लगाए हैं. सुप्रीम कोर्ट जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बनाए. चीफ जस्टिस ने पूछा कि आप चाहते हैं तफ्तीश हो और क्रिमिनल लॉ के तहत कार्रवाई हो. हमें देखना है किस तरह मामले को डील करना है. सबका हदफ और मकसद आज़ाद अदलिया है. चीफ जस्टिस ने कहा, तनकीद और झूठ में बहुत फ़र्क होता है. कमिश्नर रावलपिंडी ने झूठ बोला जिसको सारे मीडिया ने दिखाया. उन्होंने कहा, हम बेलगाम हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता. The federal government has to submit its response to the grave status of interference by the executive as highlighted by all the high courts. This is the most serious and grave undermining of the independence of judiciary, which cannot be trivialized. The federal government controls the intelligence agencies, and it is for the federal government to explain its position before this court. अदलिया में संगीन हुकूमती मुदाखलत पर विफाक को जवाब देना है, जैसा कि हाई कोर्ट्स के जवाब में भी उजागर किया गया. अदलिया की आज़ादी पर संगीन हमलों को हल्का नहीं लिया जा सकता. जस्टिस अतर मिनल्लाह का गुज़िश्ता समात के तहरीरी हुक्मनामे में नोट लिखा, खुफिया इदारों को कंट्रोल करने वाली विफाकी हुकूमत इन वाक़यात पर अपनी पोजीशन वाज़े करे. इन वाक़यात पर कार्रवाई हतमी तौर पर विफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है. हाई कोर्ट्स ने वाज़े कर दिया है कि ऐसे वाक़यात अब भी जारी हैं. चीफ जस्टिस ने कहा, हुक्मनामे में एजेंसी से पहले जवाब मांग लिया गया है. जस्टिस अतर मिनल्लाह बोले, वो महज तजवीज़ पर जवाब मांगा गया है. When we say on live TV, Superior Court judges were compromised, we are not sending a good message. Truth should come from somewhere else. If you're sitting here and you're actually accepting that you were complicit. सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत ने दौरान समात कहा, हम समझते हैं सच कहीं और से आना चाहिए. हम जब कहते हैं आला अदलिया कॉम्प्रोमाइज्ड हुई तो अच्छा पैगाम नहीं जाता. पिछली समात में कुछ बातें हुई जिससे आवाम का एतमाद खराब हुआ. चीफ जस्टिस ने कहा, अब आप ये बोलेंगे हमें यहाँ बैठने का कोई हक नहीं है. जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, हमने 76 साल झूठ बोला है, सच को छुपाया है. आप डरे नहीं, सच बताएं. सदर आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी का हुक्म वापस ले लिया. वजारत कानून की जानिब से जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन जारी, जिसके मुताबिक जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी मनसूख तस्वुर होगी. शौकत अजीज सिद्दीकी को इदारे के खिलाफ इल्ज़ाम पर मुलाजमत से बरतरफ किया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस शौकत अजीज की नज़रसानी दरख्वास्त मंजूर करके बरतरफी कलअदम करार दे दी थी. अपोजिशन लीडर उमर अयूब से अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल. अपोजिशन लीडर के चैम्बर में होने वाली मुलाकात में बैरिस्टर गौहर, असद कैसर और रऊफ हसन भी मौजूद थे. उमर अयूब कहते हैं, दफ्तर खारजा की जानिब से नोट भेजा गया था कि अमरीकी सफ़ीर मुलाकात करना चाहते हैं. हमने जवाब दिया, बिल्कुल मुलाकात करें, लेकिन ऑफिशियल चैनल से आएँ. साफ़ी के सवाल पर जवाब दिया, अमरीकी सफ़ीर बानी PTI को रिहाई नहीं दिला सकते, न हम अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखे. अमरीकी सफारत खाने के तर्जुमान का कहना है, मुलाकात में अमरीकी सफ़ीर ने मुश्तरका मफादात की अहमियत और अहदाफ को आगे बढ़ाने के मौक़े पर रोशनी डाली. हाउस में हमारे MPs को नहीं छोड़ा गया तो बिलावल तेरा गवर्नर भी KP हाउस में नहीं घुसेगा.
इसके लिए गवर्नर हाउस बना ले या सिंध हाउस में जगह दे दे उसको। ये रवैया अगर तुम समझते हो तुम इख्तियार करोगे, पूरे पाकिस्तान तुम्हारी मलकियत है, ये तुम्हारी भूल है। बिलावल गवर्नर केपी के लिए गवर्नर हाउस बना लें या सिंध हाउस में जगह दें। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का पार्टी इजलास से खिताब। कहा, कराची से पार्टी रहनुमा ने बताया सिंध हाउस में दाखिल नहीं होने दिया गया। बिलावल को कहता हूं कि अब से तुम्हारा गवर्नर केपी हाउस में दाखिल नहीं होगा। तुम मुझे उठाकर कराची ले गए थे, मजबूर किया तो तुम्हारे बंदे उठाकर केपी ला सकता हूं। हर हरबा इख्तियार किया जा चुका, अब सिर्फ मानना रह गया है। इसके लिए भी हम तैयार हैं। हर कीमत पर छीना हुआ मैंडेट वापस लेकर रहेंगे। अदालतों से इंसाफ ना मिला तो छीन कर लेंगे। बलूचिस्तान को तरक्की और खुशहाली देना मौजूदा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बलूचिस्तान की बंजर ज़मीनों को मौसर हिकमत अमली से सैराब करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी का कोयटा में इशाइये से खिताब। कहा, बलूचिस्तान मादनी वसाइल तवील साहली पट्टी की बदौलत खुसूसी अहमियत का हामिल है। बलूचिस्तान के मादनी वसाइल को जदीद तरीके से निकालने की ज़रूरत है। मुल्क भर के किसान गंदम की बम्पर फसल लेकर सड़कों पर रुल रहे हैं। खरीदार मिल रहा है, ना ही हुकूमती इकदाम दिखाई आ रहे हैं। पंजाब में सरकारी सतह पर गंदम की खरीदारी शुरू ना हो सकी। किसान इत्तेहाद के रहनुमा खालिद हुसैन बाट का कहना है किसानों से कौड़ियों के दाम गंदम खरीदी जा रही है। जीटी रोड के साथ रेलवे ट्रैक पर भी एहतजाज करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कल से 3 लाख मैट्रिक टन गंदम की खरीदारी शुरू करने का ऐलान। वजीर खुराक जाहिर शाह तोरो कहते हैं कि काश्तकारों से 3900 रुपये के हिसाब से गंदम खरीदेंगे। रहनुमा पीटीआई शेख वकास अकरम कहते हैं गंदम बहरान की वजह मुस्लिम लीग नून और पीडीएम हुकूमत है। गंदम दरामद की समरी उस वक्त दी गई जब पीडीएम हुकूमत थी। नेगरा हुकूमत के दौर में समरी की मंजूरी दी गई। आप पीएससी के चेयरमैन हैं भाई कि नहीं? नहीं, मेरे इल्म में तो नहीं है जी। ये पूरी दुनिया जानती है, नहीं जानते तो शेख वकास अकरम साहब नहीं जानते। देखिए, मुझे जब तक पार्टी की तरफ से कोई चीज़ फॉर्मली कन्वे नहीं हो सकती तो मेरे ख्याल में ये वैसे ही बड़ी कमज़ोर और लेम सी बात है कि मैं वो किसी चीज़ पे एक्साइटेड हो जाऊँ। मेरे इल्म में कोई ऐसी खबर नहीं है जी। चेयरमैन पीएसी के लिए मेरा नाम है या नहीं मुझे इल्म नहीं। पीटीआई रहनुमा शेख वकास अकरम कहते हैं सियासी कमेटी का हिस्सा नहीं, मैं कुछ नहीं बता सकता। पार्टी की तरफ से किसी ओहदे के लिए अभी मुझे पैगाम नहीं दिया गया। हमारे लिए सबसे बड़ा एजेंडा बानी पीटीआई और कारकुनान की रिहाई है। शेर अफजल भाई और स्टार हैं, वो पार्टी का सासा है। शेर अफजल मरवत कहते हैं बानी पीटीआई ने अब तक चेयरमैन पीएसी पर अपना फैसला तब्दील नहीं किया। कल मुलाकात करके बानी पीटीआई को इस फ्रॉड से आगाह करूंगा। ज़रा ने दावा किया था कि पीटीआई ने शेख वकास अकरम को चेयरमैन पीएसी बनाने का फैसला कर लिया है। बानी पीटीआई ने हामिद रजा और शेख वकास अकरम के नाम तजवीज़ किए थे। पेशावर में नून लीगी एमपीए मलिक तारिक अवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी और दीगर दफात शामिल। मलिक तारिक अवान की सरबराही में 20 से ज्यादा अफराद ने पीटीआई एमएन आसिफ खान के घर पर धावा बोला था। मुल्जिमान ने आसिफ खान के मुलाजिम पर तशद्दुद किया और गालियां दी। एफआईआर का मतन। करप्शन और बदउनवानी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। आवाम की खिदमत का एजेंडा हर सूरत पूरा किया जाए। वजीर आला पंजाब का सूबे भर में तैनात होने वाले असिस्टेंट कमिश्नर से खिताब। मेरिट पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर इंसदाद मुनशियात मुहिम। पंजाब पुलिस की तारीखी कामयाबी। लाहौर में मुनशियात सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा जॉर्डन गैंग गिरफ्तार। करोड़ रुपए की मुनशियात बरामद। जॉर्डन गैंग के कारिंदे मैक्सिको और दीगर ममालिक से मुनशियात से भरी इंपोर्टेड चॉकलेट्स कोरियर सर्विसेज के जरिए बेच रहे थे। मरियम नवाज ने पुलिस टीम को सीएम ऑफिस बुलवाकर शाबाश दी। कराची में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। कोरंगी सनती एरिया से भारतीय दहशतगर्द एजेंसी रॉ के 2 मुबैना एजेंट गिरफ्तार। पुलिस और हसास इदारों ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए मुल्जिमान को धर लिया। एसएसपी कोरंगी का कहना है मुल्जिमान तरबियत याफ्ता और टारगेट किलिंग में भी मुलव्वस है।
खाबर हुसैन और जाबिर से 2 दस्ती बम, 9mm पिस्तौल और गोलियां बरामद हुई। मुल्जिमान टारगेट किलिंग की तफसीलात और तस्वीर बैरून मुल्क भेजते थे। मुल्जिमान को मुख्तलिफ अकाउंट से रकूम मिलती रही। कराची में आज मैट्रिक का इम्तिहान, तलबा को अब तक एडमिट कार्ड नहीं मिले। तलबा और वालिदैन परेशान, कहते हैं एडमिट कार्ड देना स्कूल और बोर्ड की जिम्मेदारी है। मैट्रिक बोर्ड का कहना है निजी स्कूल्स ने बर वक्त फॉर्म जमा नहीं कराए थे। जिन स्कूल्स ने ऑनलाइन फॉर्म जमा करवाए थे वो ऑनलाइन प्रिंट निकाल सकते हैं। अब फॉर्म जमा नहीं होंगे। कई निजी स्कूल्स ने फॉर्म एजेंट्स को दिए थे। एजेंट्स फॉर्म और फीस लेकर गायब हो गए। टेलीकॉम कंपनियों का नॉन फाइलर की सिमें बंद करने से इनकार। वजारत आईटी और पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को खत लिख दिया। इनकम टैक्स जर्नल ऑर्डर पर अमल दरामद में कानूनी रुकावटों की निशानदही कर दी। कानून के मुताबिक टेलीकॉम कंपनियां सार्फिन की मोबाइल सिम अचानक बंद नहीं कर सकती। सार्फिन की जानिब से कानूनी चाराजोई का सामना हो सकता है। फैसले से काबिल आईनी और कानूनी पहलुओं का जायजा नहीं लिया गया। लाखों सिमों की बंदिश के अहकाम पीटीए और सार्फिन के कानूनी हुकूक से मुतसादिम है। ITGO के तहत मोबाइल सिम्स बंद करने से पहले वसी मीडिया मुहिम शुरू की जाए। मीडिया मुहिम के जरिए नॉन फाइलर्स को सिम बंदी से मुतालिक आगाही फराहम की जाए। FBR कानूनी मुजव्वज़ा तरीक़ाकार के मुताबिक शफाफ तरीके से टैक्स कवानीन का निफाज करे। पाकिस्तानी अमेरिकन रिपब्लिकन रहनुमा साजिद तारड़ के लिए एक और एजाज। अमेरिका की 120 साल कदीम यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री से नवाजा। वॉशिंगटन एडवेंटिस्ट यूनिवर्सिटी ने साजिद तारड़ की इंसानियत के लिए खिदमत को सराहा। वो अमेरिकी मीडिया में रिपब्लिकन पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं। साबिक सदर ट्रंप ने भी मुसलमानों के लिए मुशीर मुकर्रर किया था। मुस्लिम्स ऑफ अमेरिका के प्लेटफॉर्म से साजिद तारड़ ने कम्युनिटी को सियासत में मुतहरिक किया। उनके साथ ही सिक्स ऑफ अमेरिका के सरबराह सरदार जसदीप सिंह जस्सी को भी डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री से नवाजा गया।